मज़हर साहब, खान साहब जो हैं वो आज भी परेड ग्राउंड में उन्होंने माहौल बनाया, वहाँ पे जलसा किया। बुनियादी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयानिया है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है। कभी वो साजिश का बयानिया ज़ोर पकड़ लेता है और फिर उसके बलबूते पे नए इलेक्शन की बात बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती है। बीच में वो हल्की सी झलक महंगाई को लेकर दे देते हैं, फिर वो फिर से करप्शन और जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो अहम लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो उतार चढ़ाव आता है, खान साहब झपटते हैं, पलटते हैं, फिर पलट कर झपटते हैं, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ क्लियर है कि उन्होंने करना क्या है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है सियासत में ये होता रहता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। जो हमारे दीगर कायदीन हैं, सियासी जमातों के और सियासी जमातों के लीडरान हैं, उनमें भी ये होता है। और ख़ास तौर पे अगर आप को ये नज़र आ रहा हो कि एक हुकूमत है जिसके पीछे बहुत सी क़ुव्वतें खड़ी हैं और वो कई जमातों का इत्तेहाद है और आप एक तरीके से जो है बिल्कुल अलग हैं, तो उसमें आपको स्ट्रैटेजी, आपको ये अंदाज़ा है कि ये स्ट्रगल फौरी तौर पे इसके नताइज नहीं आएंगे, ये स्ट्रगल लंबी हो सकती है। लिहाजा आप अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करते हैं, आप कभी एक बयानिए पर जोर देते हैं, कभी बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब पिछले 2-2.5 महीने से जो कर रहे हैं वो ये कि अपने वर्कर को वो मोटिवेट कर रहे हैं, वो मोबिलाइज कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जब तक इलेक्शंस ना हों वो चार्ज रहें। और यही उनकी स्ट्रैटेजी है, यही उनका, उसमें वो नई नई चीज़ें, मतलब उस लिहाज से कि बुनियादी उनका जो अमरीकी साजिश है वो बयानिया तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में वो कभी जो है एम्पायर्स के बारे में सख्त हो जाते हैं, कभी नरम हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि इमरान खान का कोई एक जुमला ऐसा है जो बहुत काट का है, और कभी ऐसा लगता है कि शायद इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे कि कोई मुज़ाकरात किसी लेवल पे कोई बातचीत जारी है। तो वो पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पे अगर आप किसी तहरीक के अंदर हों तो उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि 25 मई को उनके नुक्ते नज़र से तो वो उनका पीक था और वो ये समझ रहे थे कि 25 मई को जितना बड़ा वो लेके वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद कोई ना कोई चीज़ें तब्दील होंगी। लेकिन जो भी 25 मई को हुआ उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई। अब वो ये समझते हैं कि अगर बार बार मैंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी वो शायद उतनी मौसर ना हो लोगों के लिए, इस गर्मी में भी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। लेकिन मज़हर साहब, आपने 25 मई का बात किया, उसके बाद जो इमरान खान के हवारी हैं वो ये अक्सर ये बात करते सुनाई दिए कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। क्या इस सारे दौरानिए में जो बैकडोर चैनल है खान साहब का वो बात कर रहा है? और आपको क्या लगता है, जिस तरह कुछ लोगों का ये कहना है कि बर्फ़ पिघल रही है, इजाज़ुल हक साहब ये बरमला कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघल रही है, इमरान खान रेलेवेंट क्वार्टर्स के लिए फिर से एक्सेप्टेबल हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है, अभी तक तो कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे, लेकिन ये कि डिपेंड करता है आप अपनी जो असल क़ुव्वत है वो लोग होते हैं, आपका वोटर होता है, आपका वर्कर होता है, वो अगर आपके साथ अटैच्ड है और वो आपके साथ आगे चलने को तैयार है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को एजिटेशन का उस तरह का तजुर्बा नहीं है जो अब उनको हो रहा है, और 25 मई उसकी रिफ्लेक्शन थी, तो ये भी एक एक्सपीरियंस उनको हुआ। इस तरह की अब मुकदमात जो बनाए गए हैं तहरीक इंसाफ के लीडर्स, कोई बड़ी तादाद में, मेरा ख्याल है कोई भी उनका मरकज़ी रहनुमा या सूबाई रहनुमा गिरफ़्तार नहीं है, मुकदमा ज़रूर बने हुए हैं उन पर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली वो अपने वर्कर्स को समझाने की भी कोशिश करते हैं। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि अल्टीमेट जो आपका रिज़ल्ट है और अल्टीमेट जो आपका गोल है वो ये है कि आपको इंतखाबात में कामयाबी मिले। अब उसके लिए अभी जैसे 20 ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपके जितने जलसे एक तरफ, जुलूस एक तरफ, लॉन्ग मार्च एक तरफ, प्रोटेस्ट एक तरफ, लेकिन अगर उन 20 हलकों को में से आप मेजॉरिटी इलेक्शन नहीं जीत सके तो आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो रहेगा जाएंगी। इसी तरह कराची में, हैदराबाद में, बदीन में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें आपकी परफॉर्मेंस कहती रहती है। अगर वो आप इलेक्शन नहीं जीत पाए
तो इसका मतलब है आपकी वो पूरी। अच्छा, ये मज़हर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। जो ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से चैलेंजेस हैं और उनमें सबसे बड़ा मसला उनकी तंजीम का है। एक तरह से तंजीम अगर कहीं है भी तो वो इतने खल्फशार और आपस में तफरीक का शिकार है कि उसको देख के लगता नहीं है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नताइज हासिल कर सके। आपको क्या लगता है पिछले 3 महीने में जब से खान साहब वज़ारत उज़्मा से उतरे हैं, इन्होंने तंजीम को फोकस किया या ये अभी सिर्फ गैलरी के साथ ही प्ले कर रहे हैं? नहीं, तंजीम को नहीं फोकस किया। वो 2013 में उन्होंने बहुत गलत वक्त में इलेक्शंस करा दिए पार्टी के अंदर, जब जनरल इलेक्शन होने जा रहे थे, और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया। और उसके बाद वही नॉमिनेशन जो बाकी जमातों में का भी तौर तरीक़ा है कि जी चेयरमैन के पास, चेयरमैन को आपने इतनी पावर दे दी, चाहे वो कोई भी जमात हो, कि वो ख़ुद नॉमिनेट करते हैं। तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो दूसरी जमातों की तरह तहरीक इंसाफ में भी ख़त्म हो गया है। उसको शुरू करने की ज़रूरत है। उसमें आपको जो लोग मिलते हैं, मुतहर्रिक लोग मिलते हैं, नए लोग ऊपर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, उसमें कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। जो हमने 2013-2018 के इलेक्शन में देखा, तो उसके पीछे खान साहब के पीछे जहांगीर तरीन उनकी बैकबोन थे। जहांगीर तरीन ये सारी चीज़ें जो चीज़ें होती थी कैंडिडेट्स की, वो जहांगीर तरीन किया करते थे। इस वक्त उनके पास उस तरह के, हाँ, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खट्टक हैं, इस तरह के लोग ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कमज़ोरियों को दूर करने की नहीं कोशिश की गई। ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके की मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट भी होगा। अब जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शन तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो हमने देखा कि सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ में वो जान नहीं नज़र आई जी। अच्छा मज़हर साहब, एक और बड़ा अहम पहलू है। एक तो तंजीमी मसला जो है वो अपनी जगह जूं का तू है। दूसरी जो बात है, शहबाज शरीफ हुकूमत की जो नाकारकर्दगी या इनकी जो खामियां हैं, क्या इमरान खान उनको कैश कर सकते हैं? इमरान खान की जमात में इतनी जान है, या इससे हटके वो जो साजिश की बात लेकर चल रहे हैं, सियासी तौर पर उनको ये साजिश वाली बात ही कहीं फ़ायदा देगी? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो ज़िमनी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि कहाँ आपकी, क्योंकि देखिए वो बहुत से फैक्टर्स, जहाँ तहरीक इंसाफ को बहुत से फैक्टर्स में फ़ायदा पहुँच रहा है। जिस तरह इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों को उम्मीदवार खड़ा किया है उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि तहरीक इंसाफ के पास जो पंजाब में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सारे लोग, चौधरी सरवर, ये सारे लोग इस वक्त नहीं हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान का करिश्मा, इमरान खान की ये पूरी कैंपेन, उनको वो नताइज दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा तहरीक इंसाफ का। और ये कि जिस तरह बहुत से पार्टी के उनके लोग कहते हैं कि जी नहीं, इस मरतबा तो खंबे को वोट मिलेगा, इमरान खान जिसको कहेंगे इस मरतबा सिर्फ लोग बल्ले को वोट देंगे, वो सारा लिटमस टेस्ट जो है वो होगा अभी 20 ज़िमनी इलेक्शंस में, और फिर कराची के, हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर। अच्छा मज़हर साहब, ये जो आप ज़िमनी इलेक्शन पे खातिर खा नताइज की बात कर रहे हैं, जो मुतवक्के नताइज या मुतमन्नी नताइज लेना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो ना भी मिले तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है? पंजाब में हुकूमती मशीनरी, सिंध में हुकूमती मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, तो ये उज़र काफ़ी नहीं होंगे फिर से अपने वोटर के सामने रखने के धांधली हुई है और ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, गो कि अपने जो मसाइल हैं वो जू के तू थे? देखिए, वो सामने रखेंगे भी तो, क्योंकि अब आपने सबने एग्री किया है। अब तहरीक इंसाफ ने भी एग्री किया है, पीटीआई ने भी एग्री किया है, मतलब तहरीक इंसाफ कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ या पीटीआई ने भी एग्री किया है, पीएमएलक्यू ने भी एग्री किया है, पीएमएलएन ने भी एग्री किया है। जो जितनी पार्टीज़ हैं पंजाब की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ या इस मुकदमे में जो थी, उन सब के इत्तेफाक राय से ये तय हुआ है कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होगा, उसके बाद 22 जुलाई को पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा। अब वो तो होगा, ये तो इल्ज़ामात रहेंगे। वो अभी जब इमरान खान पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन पे आएंगे तो वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे, दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी नताइज आए, और अगर पीसफुल इलेक्शन हुआ
तो फिर मेरा ख्याल है उसके नताइज के बाद आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, फिर आपको शायद नताइज एक्सेप्ट करने पड़े। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में चले जाते हैं, यानी वो 14-15 सीटें जीत जाते हैं और उसके बदले में हमजा शहबाज या मुस्लिम लीग नूर और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी बहरान खड़ा होगा और वफाकी हुकूमत भी ख़तरे में आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता और PMLN जो है वो अपनी हुकूमत को बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है, इतनी सीटें जीत जाते हैं कि वो पंजाब में हुकूमत उनकी बरकरार रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा झटका हो।